गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि आपको पता है कि आज नया वर्ष आ गया, नई तारीख आ गई। इस नए वर्ष में आप सभी को बहुत बहुत इस नए वर्ष की शुभकामनाएं। सभी आप अपनी डेस्टिनी को इस वर्ष हासिल करें और उससे बढ़कर एक नैतिक इंसान जरूर बने। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज से ये दोनों सेशन स्टार्ट है, तो अभी आपको एक एमसीक्यू दे देते हैं, फिर कुछ समय बाद हम आपको थ्योरी भी दे देंगे। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन। आज से डिटेलिंग ज़्यादा रहेगी क्वेश्चन की, है ना। तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के इस क्वेश्चन, चूँकि नया वर्ष है तो हमने सोचा कि मॉडर्न से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि मॉडर्न की रेलेवेंसी ज़्यादा है एंशिएंट मेडिवल से, है ना। तो आइए सर देखते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है ना। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, इसके बारे में है। 4 ऑप्शन है, इसमें राइट आंसर बताना है। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, भिखाजी रुस्तम कामा या मैडम कामा, है ना। इन्हें क्या कहते हैं, क्रांतिकारियों की माता कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, पहला पॉइंट नोट कर लेना सारे पॉइंट, है ना। इससे बढ़कर कहीं आपको डिटेलिंग नहीं मिलेगी, पूरे यूट्यूब पर आप चेक कर लेना। क्रांतिकारियों की इनको क्या कहते हैं, माता कहते हैं, पहली चीज़। ठीक है, इसका मतलब इन्हें सम्मान किस रूप में मिला, भारत माता के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अच्छा इन्होंने, आपको एक चीज़ याद होगा या सुना होगा कि 1907 का वो समय, और ये कहाँ पर, स्टुअर्ट गार्ड में, है ना। स्टुअर्ट गार्ड में इन्होंने क्या किया सर, तो इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसका नाम है इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस। ध्यान रखना, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में इन्होंने क्या किया, इंडियन फ्लैग को या भारतीय झंडे को फहराया। ठीक है, चलो एक पॉइंट ये भी ध्यान देना। अच्छा इन्होंने दूसरा पॉइंट ध्यान देना कि जब क्रांतिकारी जब दो तरह से काम कर रहे थे, एक भारत के अंदर एक भारत के बाहर। तो भारत के बाहर लंदन से थे, नॉर्थ अमेरिका से कंट्रोल हो रहा, ये सारी चीज़ें स्प्रेड आउट की जा रही थी, और दूसरी तरफ फ्रांस से भी की जा रही थी। तो फ्रांस में इसका कमान किसके हाथों में था, तो पेरिस से, या क्या कर रही थी, तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रही थी। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी भी कहा जाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी। चलो दूसरा देखते हैं, किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पेश किया था। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पेश किसने किया था। ऑप्शन 4 है, आपको एक नाम पता होगा लॉर्ड लिटन के बारे में, है ना। लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल है वो 1876 से 1880 के बीच है। इसे ज़रा ध्यान देना, ये चूँकि बहुत स्कॉलर पर्सन था, विद्वता के कारण इसे क्या कहा गया, तो इसे ओवन मेरेडिथ की उपाधि दी गई। ठीक है, ओवन मेरेडिथ की उपाधि दी गई, ये जरूर ध्यान देना। इसी के समय एक अकाल आयोग आया जिसका नाम था प्रथम अकाल आयोग। आपने एक नाम सुना होगा, स्ट्रेची कमीशन या स्ट्रेची आयोग, है ना। स्ट्रेची की अध्यक्षता में ये क्या आया, अकाल आयोग की स्थापना की गई। किसकी अध्यक्षता में, स्ट्रेची की। ठीक है, कब की बात है, 1878। ठीक है, अच्छा इसी के समय अगर आपको याद है तो देखो 76 to 80 है, तो 1877 का वो समय आपको याद आ रहा है जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और इसी दिल्ली दरबार के आयोजन में महारानी जो विक्टोरिया रहीं, विक्टोरिया को किसकी उपाधि दी गई, तो कैसर ए हिंद की, है ना। किसकी, तो कैसर ए हिंद की उपाधि, ये ध्यान रखना है। ठीक है सर, चलो इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ समझ लेना। अब जब दिल्ली दरबार की बात है, तो दिल्ली दरबार कब, तो प्रथम दिल्ली दरबार यहाँ पर कितने, तो पहला यहीं से शुरू हो रहा है। टोटल कितने दिल्ली दरबार है, 3। कमेंट करके बताना कौन कौन। ठीक है, अच्छा इस दरबार को एक नाम भी दिया गया है। इस दरबार का नाम क्या है, पूरा डिटेल सुनो, जिसे कहा जाता है प्रोक्लेमेशन कोर्ट या प्रोक्लेमेशन दरबार। ठीक है, ये जरूर ध्यान देना। अच्छा इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में क्वेश्चन है, तो इसके बारे में क्या कह रहा है वो जरा ध्यान देना। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या कर रहा था, तो ये भारतीय, ध्यान देना, ये भारतीय भाषा या भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। क्यों, क्योंकि राष्ट्रवाद स्प्रेड आउट हो रहा था। ठीक है, इसी को आप इस बात को ध्यान देना, इसी प्रतिबंध को एस एन बैनर्जी ने क्या कहा,
इसे कहा कि भाई ये एक ऐसा एक्ट है जो आकाश से होने वाला वज्रपात के समान है, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान देना। अच्छा, लॉर्ड लिटन के बारे में एक और चीज़ आपको ध्यान देना है। इसने क्या किया, तो सिविल सर्विस में एज को इसने क्या कर दिया, 21 से घटाकर 19 कर दिया। इसका मीनिंग ये है कि 19 जो एज है आपका है वो मैक्सिमम एज है सिविल सर्विस को क्वालिफाई करने का। उस समय आईसीएस होता था, है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। चलो, 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर लॉर्ड लिटन। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? रनाडे, गांधी, केशव चंद्र सेन और राजा राम मोहन राय। आप इस क्वेश्चन को बिना देखे बताने वाले हैं, इसलिए मैं पहले ही आंसर दे दे रहा हूँ। तो 72 टू 1833 इनका क्या है, टाइम पीरियड है। 1833 में याद करो ब्रिस्टल में इनकी मौत हो गई है ना। राजा राम मोहन राय को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इन्हें आधुनिक युग का तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? आधुनिक युग का तारा कहा जाता है। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा की क्या की, तो स्थापना की। याद करो, इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना करी, है ना, वेदांत कॉलेज की। आगे इनके बारे में और बात कर लेते हैं। इन्हें भारतीय प्रेस का संस्थापक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? भारतीय प्रेस का संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान देना। अच्छा, इन्हें शिक्षा के सुधारों का प्रवर्तक भी कहा जाता है। शिक्षा के सुधारों का प्रवर्तक भी कहा जाता है, ठीक है सर। चलो, अच्छा, इन्होंने मोनोथिसिज्म का नारा दिया। एकेश्वरवाद पे बिलीव करते थे, विश्वास करते थे, एकेश्वरवाद पर विश्वास, ठीक है। एक इनकी प्रमुख रचना है जिसका नाम है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी के रचनाकार हैं। आगे आप ध्यान देना, 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज या ब्रह्म समाज की स्थापना करी, ठीक है। राजा राम मोहन राय को एसएन बैनर्जी ने क्या कहा, तो इन्हें संवैधानिक आंदोलन का जनक कहा। क्या कहा सर? संवैधानिक आंदोलन का जनक कहा, ठीक है। सब एग्जाम ओरिएंटेड बता रहे हैं। अकबर सेकंड ने इनको क्या करी, चूंकि उसके पेंशन को लेकर ये कहाँ जा रहे थे, लंदन जाने वाले थे, तो अकबर सेकंड ने इनको किसकी उपाधि दी, तो राजा की उपाधि दी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। और भी इनको कहा गया भारतीय राष्ट्रवाद का प्रवर्तक, आधुनिक युग का पैगंबर, बहुत सारे नाम इनको दिए गए हैं ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और इनको क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, ठीक। चलो, देखो, मुस्लिम लीग की जो नींव पड़ी वो कब पड़ी सर? 1906 में, है ना, नवाब सलीमुल्लाह खान, अगर आपको याद है तो। फिर उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 की बात है, ठीक। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन भी आपको 1920 में, और फिर सविनय अवज्ञा 1930 में। तो अगर हम ठीक से देखें तो फिर पहले फर्स्ट हो जाएगा, फिर सेकंड हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा और फाइनली 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बहुत ईजी था, है ना। चलो, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किस की बुक के लेखक कौन थे, ठीक है। अच्छा, एक बहुत नाम विवाद लिए हुए रहता है हमेशा, अभी भी, तो पहले उनके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन, वीडी सावरकर, है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीडी सावरकर। अच्छा, इनके बारे में थोड़े बस बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका कार्यकाल, मतलब जो जीवन, वो इस दौर में रहा। एक चीज़ आपको याद होगा इनके बारे में, 1899 में मित्र मेला नामक संस्था की इन्होंने क्या करी, स्थापना करी। यही संस्था का नाम 1904 में आगे चलकर क्या कर दिया गया, अभिनव भारत। क्या कर दिया गया सर, अभिनव भारत। यही वीडी सावरकर क्या कर रहे थे, तो लंदन में क्या कर रहे थे, तो फ्री इंडिया
सोसाइटी का संचालन भी कर रहे थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये एमसीक्यू सेशन यहीं तक था। डेली 5 क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ समय बाद हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे और उसे आप ज़रूर देख के हमें बताइएगा। फिर से ध्यान रखिएगा, अगर आप सर उस पर मतलब एक्टिवली नहीं देखेंगे तो फिर मैं बंद कर दूंगा उसे, है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री अभी कुछ समय में हम आपको एक और वीडियो दे देते हैं। आप ज़रूर हमें बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और सभी को फिर से हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार।